हाय गाइस, हाउ यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आप लोग बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं एक वीडियो लाऊं जिस पे मैं अपनी, जैसे मैं कॉमर्स में हूँ, मैं भी ट्वेल्थ में हूँ, मतलब ऑलमोस्ट एंड हो गया है ट्वेल्थ। अभी कुछ हफ्ते बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स है। मतलब मैं अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको हार्ड लगता है, मुझे भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, मैं बहुत वीक भी हूँ। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम अकाउंट्स के लिए कौन सा बुक यूज़ करते हो, मतलब क्या एग्जाम्पलर या फिर वो सब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना लिया जाए कि विच बुक्स आई एम यूजिंग फॉर अकाउंटेंसी। उसके ऊपर एक वीडियो आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के। हियर इज़ द बंच ऑफ बुक्स। ये टोटल 8 बुक्स है। वन वन टू थ्री फोर सिक्स। एक बुक लाना मैं भूल चुका था, इसलिए, क्योंकि मुझे याद था जब ये आया था तो टोटल 8 बुक्स थे, मैंने गलती से 7, तो फिर मुझे याद है, तो ये वाला ये बुक है। चलिए प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं अकाउंटेंसी के लिए कोई भी गाइड बुक या फिर कोई भी एग्जाम्पलर, मतलब जो पब्लिश बुक है, उन पब्लिश बुक से अलावा मैं और कोई बुक्स इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। So I have three publishers book. First is T.S. Grewal, which was recommended by our school only, क्योंकि 11th में भी मैंने T.S. Grewal यूज़ किया था, तो 12th में भी T.S. Grewal है। और फिर जब मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया तो ट्यूशन सर ने कहा कि D.K. गोयल का भी बुक्स लेना पड़ेगा, तो D.K. गोयल लिया। और फिर मुझे पता नहीं था, तो मैंने, जब सेशन का शुरुआत हुआ था तो मैंने NCERT बुक भी ऑर्डर कर लिया था। फिर मुझे लगा कि अकाउंट्स में NCERT इज़ नॉट नेसेसरी, नॉट लाइक इन 10th जैसे मैथ्स में नेसेसरी था, तो इसमें है नहीं नेसेसरी। तो फिर मैंने फर्स्ट बुक इज़ ऑफ D.K. गोयल। ये है D.K. गोयल का कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर कंपनी, होप इट्स विजिबल टू यू। हाँ, ये इस बुक का प्राइस मुझे आई गेस 3 या 400 के रुपीज़ में मिला था। और अकाउंट्स में जैसे टोटल 3 पार्ट्स है: पार्टनरशिप, कंपनी, फाइनेंशियल। तो ये है उसका कंपनी। मुझे इसका ये वाला अच्छा लगा कि एक तो इस किताब में ज़्यादा क्वेश्चंस दिए रहते हैं D.K. गोयल्स में। T.S. ग्रेमल में दिए रहते हैं, लेकिन उतने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं रहते जितना मैंने देखा था कि D.K. गोयल में है। हाँ, ये एक बुक है। इसका ऑब्वियसली मेरा एक पेज है जो मेरा बहुत बुरी तरीके से फट चुका है, मतलब तोड़ हो चुका है। उसको एडजस्ट करके रखता हूँ। इस बुक को निकालने में बहुत मुझे डर लगता है, क्योंकि वो पेज अगर एक बार खो गया तो पता नहीं कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर का पेज है। हाँ, इट्स क्वाइट अ गुड बुक इफ़ यू वांट सम एक्स्ट्रा बेस्ट क्वेश्चंस। तो आई गेस यू कैन गो विथ डी के गोयल कंपनी बुक्स। नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। अगला किताब है, ये सबसे मोटा मेरा है, अकाउंट्स का अभी तक का सबसे मोटा दिया हुआ बुक, D.K. गोयल का पार्टनरशिप वॉल्यूम 1। ये देखिए, पार्ट ए वॉल्यूम 1। ये वाला बुक तो मतलब इतना ज़्यादा मोटा है कि मतलब 800 पेजेस कुल मिला के है इस बुक के अंदर। यू कैन सी हाउ मच दिस बुक्स आर कैरिंग, जर्नल लेजर्स बहुत सारे हैं इस बुक के अंदर। और इस बुक को मैं लिटरली इस्तेमाल करते करते थक गया था। अभी भी मेरा ये बुक पूरा कंप्लीट ही हुआ नहीं है। जब एग्ज़ाम्स आएगा तो मैं सोच सकूँगा कि एग्ज़ाम से पहले इन सारे बुक्स का आई गेस मैं कंप्लीट कर सकूँ। होपफुली दैट टाइम इट विल बी अ गुड थिंग। इफ़ यू वांट अ गुड बुक विथ मेनी क्वेश्चंस इन इट, एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस, बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या यू कैन बाय दिस वन। अब नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। अभी सब D.K. गोयल है जितने भी है, उसके बाद T.S. ग्रेवल आएगा आई गेस। ये है आखिरी बुक है D.K. गोयल का, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स का। इस बुक में भी सेम है। D.K. गोयल में बेसिकली आपका मेनली कुछ है नहीं, मतलब मैक्सिमम D.K. गोयल में मैंने जो देखा है वो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब T.S. ग्रेवल और D.K. गोयल में कुछ ऐसा फ़र्क है नहीं, सारे सिर्फ थोड़े क्वेश्चंस को अलग तरीके से दिया गया है। D.K. गोयल में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है गेस, थोड़े ज़्यादा, क्योंकि बुक का जो क्वांटिटी होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है कंपेयर टू T.S. ग्रेवल वंस। बट आई थिंक इट इज़ नॉट दैट कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें जो क्वेश्चन दिए थे वो ज़रूरत है, प्रैक्टिस भी हो जाती है। इस T.S. ग्रेवल से आपका प्रैक्टिस इनफ नहीं होगा। अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको D.K. गोयल का मोटा बुक लेना पड़ेगा। आई गेस इट्स नाइस वन। ये रहा T.S. ग्रेवाल का
कंपनी का बुक ये वाला है, रेड कलर का बुक। आई गेस दिस वन इज़ नाइस, आई लाइक इट। इसमें ये बुक सबसे ज़्यादा पतला है टी.एस. अग्रवाल का। और इस बुक में है क्वेश्चन, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस बुक को देखा था, तो जब मैंने इसको स्कूल में यूज़ किया था, स्कूल में तो इस बुक का इस्तेमाल ज़्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि मैम खुद ही एक बुक लाती है, वो भी टी.एस. अग्रवाल के रहता है, तो उस बुक से ही वो क्वेश्चन बोर्ड में देती है और डिक्टेट करती है। तो इस बुक को मैंने खोला ही नहीं। 11th में बहुत ज़्यादा खोला था, 12th में 11th में 11th वाला बुक, तो इसको उतना ही खोला है मैंने। सो या आई थिंक इट्स कॉस्ट मी अराउंड, आई एम टेलिंग यू व्हाट इट इज, अराउंड 200 और 220 समथिंग। बहुत ज़्यादा, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है ये। सो अगला है ये वाला बुक, ये भी टी.एस. अग्रवाल के कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, सॉरी। सो हाँ, ये यहाँ पर मैंने कुछ चिट्स बनाए हुए हैं। सो यहाँ फर्स्ट चैप्टर में मैंने किया था, उसके बाद सेकेंड चैप्टर आई थिंक मैंने थोड़ा पकड़ा था उसका, एडमिशन नहीं, सॉरी, फोर्थ चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जिन लोगों को लगता है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर थोड़ा हार्ड है, वो मुझे बता सकते हैं। मुझे भी थोड़ा पर्सनली थोड़ा हार्ड लगता है ये चैप्टर बाकी दो चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस में मैं थोड़ा अटक जाता हूँ। तो हाँ, बस यही है मेरे पास बुक्स। अब कुछ और लास्ट बुक्स बचे हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये भी टी.एस. अग्रवाल का। इसमें कोई चिट्स मतलब स्टिकी नोट्स वगैरह कुछ है नहीं, सो नथिंग इट्स। सो हाँ, इस बुक के अंदर कंपैरेटिव बैलेंस शीट और थियोरिटिकल पार्ट इस बुक से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि पार्टनरशिप में और कंपनी में थियोरिटिकल पार्ट उतना है नहीं, इसमें थियोरिटिकल पार्ट ज़्यादा है। सो इसमें थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए, और वैसे ही डी.के. गोयल में थ्योरी उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए गए जितने यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। लास्ट आई हैव दिस 2 NCERT बुक्स, ठीक है। सो NCERT का 3 नहीं है, 2 ही है। ये कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स दोनों एक साथ है, और ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स है। ये दोनों बुक किसी काम के हैं नहीं। मैंने लास्ट ईयर नहीं ख़रीदा था कोई भी NCERT। इस साल पता नहीं, सोचा कि बोर्ड है, अगर ज़रूरत पड़ेगा NCERT, लेकिन ऑनेस्टली कोई भी काम का है नहीं NCERT। सब ओल्ड क्वेश्चंस है, अब तो बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 10th बोर्ड, ये बोर्ड बहुत अलग होता है। सो या यही था वीडियो, होप यू लाइक्ड इट, इट वाज हेल्प।